नमस्कार। आज फिर एक भाव के बारे में जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको सीखना भी है और अभी तो बहुत थोड़ा बहुत आगे जाने के बाद असली प्रेडिक्शन आएगा। लेकिन अभी फिर भी जल्दी से कोशिश करेंगे कि हम 2 दिन के अंदर और ये द्वादश भाव का हो जाएगा। फिर इसके बाद हर एक प्लानेट के बारे में बात करेंगे, फिर एक नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। एक एक नक्षत्र में कौन सी प्लानेट किस भाव में कैसा फल देता है, उस प्लानेट का क्या क्या तत्व से रिलेटेड है, वो किस उस प्लानेट से क्या विचार कर सकते हैं, रोग से लेके सामाजिक विचार तक उसका हम देख सकते हैं। और साथ में नक्षत्र में किस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ तो किस नक्षत्र में उसका मार्केस होगा, किस नक्षत्र का उसका कौन से नक्षत्र में किस चरण में जन्म हुआ तो उसका क्या फल मिलेगा, ये सारा विचार हम करेंगे। कोई प्लानेट अगर गोचर में भी किस नक्षत्र में कितने चरण में जा रहा है तो उसका क्या फल मिलेगा, ये भी विचार करेंगे। डिटेल्स गहराई है, ज्योतिष बहुत ज़्यादा गहरा है और आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए विचार करते हैं नवम भाव के बारे में। नवम भाव देख रहे हैं ना, ये जो हम दिखा रहे हैं इसमें ये वाला हिस्सा नवम भाव, ठीक है ना। जन्म कुंडली में इस स्थान को नवम स्थान कहते हैं। इस भाव का नाम क्या है? इस भाव का नाम है धर्म भाव भी कहते हैं इसको, है ना, और पुण्य भाव भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसको भाग्य भाव भी कहते हैं। जैसे कि कहीं लिखा है धर्मेश, है ना, भाग्येश। और ये त्रिकोण भी है, ये एक मुख्य त्रिकोण में आता है। एक त्रिकोण लग्न होता है, लग्न से अधिक पंचम होता है, पंचम से अधिक नवम होता है, ठीक है ना। और इसके कारक जो है सूर्य और गुरु है, ठीक है ना, सूर्य और गुरु इस भाव का कारक, ठीक है। मुख्यतः कारक गुरु है और सहायक कारक सूर्य में है। अब हम इस भाव में क्या क्या विचार करना है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, ठीक है। मानसिक वृत्ति अगर किसी का विचार करना हो तो वो आपको नवम भाव से विचार करना है। क्यों? पंचम से पंचम हुआ, आपका जो सोच विचार कुछ आता है माइंड में, उसका भी भावातीत भाव के आधार पर जो आपका पंचम हाउस, आपका जो चॉइस है या आपका जो पसंद है, आपका जो विचार है, उससे भी पंचम स्थान का भी विचार करना चाहिए। इसलिए नवम स्थान हुआ विचार, मानसिक वृत्ति कि उसके क्या सोच रहा है, क्या करने का। भाग्योदय का समय कब होगा, इस भाव से ही विचार करोगे, ठीक है ना। शील मतलब इस व्यक्ति के अंदर में शीलता कितने हैं। विद्या, क्योंकि हमने बोला ना पंचम भाव से पंचम भाव का जो नवम बनता है तो यहाँ से भी विद्या। तप मतलब ये तो एक पुण्य कर्म है जो पुण्य भाव के आता है। धर्म, ये भी एक पुण्य है। प्रवास यानी कि कहीं आपको जैसे कि वो करते हैं ना, क्या कहते हैं कि कल्पवास बनते हैं या चातुर्मास बनते हैं, जो प्रवास कर्म जो होता है। तीर्थ यात्रा यानी कि तीर्थ यात्रा मतलब किसी तीर्थ में जाना। पिता का सुख भी इसी भाव से विचार किया जाएगा, ठीक है ना। और दान, ये व्यक्ति कितना दानी है, ये व्यक्ति कितना दानी है, इसका भी विचार किया जाता है, ठीक है ना। और इस भाव से क्या करना, आचार्य, आपका कुल का जो कुलगुरु है वो कैसे है, मतलब आप किसको गुरु मानोगे। एक हर कोई व्यक्ति किसी न किसी को एक फॉलो करता है, तो एक किसी न किसी को आचार्य मानता है। तो वो आचार्य कैसे होंगे या कौन होंगे, कैसे मिलेंगे, गुरु कब मिलेगा, इन सब विचार का आप इसी भाव से करना है, ठीक है ना। आप किस देवता को पूजा करेंगे, किस देवता का आराधना करेंगे, किस देवता का आपका मतलब इष्ट मानेंगे, उसका भी भाव इसी भाव से भी विचार किया जाएगा। आप पूजा पाठ में इंटरेस्ट हो या नहीं, आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हो या नहीं, ये भी इसमें होगा। पूर्व भाग्य, आपने पूर्व जन्म में कौन सा अच्छा कर्म किया था, ठीक है ना, जो तप सत्कर्म इत्यादि जो भी आपने किया था वो भी इसी भाव से ही विचार करेंगे आप। पौत्र, अब देखिए पुत्र का पंचम भाव हो गया कि आपका पुत्र, पंचम से पंचम हो गया नवम,
यानी कि पुत्र का जब पुत्र होता है वो पौत्र होता है, तो वो आपको नवम स्थान से पौत्र का यानी कि पोता, ठीक है ना। और उत्तम वंश आदि का विचार भी नवम भाव से करना कि इस व्यक्ति का उत्तम वंश मतलब कैसा, आगे वंश विस्तार कैसा रहेगा, है ना। इसके पुत्र के पोते कैसे निकलेंगे, ये भी इसी भाव से विचार करोगे। इसको शुभ स्थान भी कहते हैं। दक्षिण भारत में एक नियम है, दक्षिण भारत की जो ज्योतिष पद्धति में नवम स्थान को पिता का घर कहते हैं, किंतु हमारा उत्तर भारत में 10वें घर को पिता का विचार करते हैं। इसीलिए आप अगर उत्तर भारतीय से आप सीखना चाहते हो तो आप 10वें स्थान को लेना, ना कि नवम स्थान को नहीं लेना। ये दक्षिण भारतीय पद्धति में है, ठीक है ना। यहाँ से भाग्य का विचार हमने बोला, यहाँ से 9 प्रकार की भक्ति, हमारे जो नवदा भक्ति है, अर्चन, मनन, श्रवण, भगवान के नाम सुनना, भगवान को पूजा करना, भगवान का अर्चन करना, भगवान को सेवा करना, इससे जो 9 प्रकार की जो भक्ति है, नाम संकीर्तन करना, जितने भी नवदा भक्ति है वो इसी भाव से विचार किया जाएगा। व्यक्ति कितना तीर्थ यात्रा करेगा, क्या तीर्थ में कितना पुण्य कमाएगा, तीर्थ में इसको क्या लाभ होगा, तीर्थ से जाने कितना, तीर्थ में कोई मान ली दान करेगा, कोई धर्मशाला बनाएगा या नहीं, ये भी इसको भाव से विचार किया। धर्म साधन वही है ना, हमने बताया धर्म की साधन क्या है इसकी, और इसमें धर्म की जब अगर इसके खराब होता है इस भाव का तो फिर क्या हो जाएगा, अधर्म होगा, तो पुण्य का खराब होगा तो पाप होगा। तो यहाँ से पाप का भी विचार करोगे भाई, किसी चीज़ की नेगेटिव भाई उसी अगर मान लीजिए इस भाव में ये चीज़ मिलता है, नहीं मिलता है, उसका माइनस होता तो फिर उसका अपोजिट भी होगा। तो इसलिए यहाँ से पाप का भी थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं, दान का विचार कर सकते हैं, यज्ञ का विचार कर सकते हैं, तपस्या कैसे है, लोक में प्रभाव कैसा रहेगा। ये व्यक्ति नेम फेम जो आप लोग पूछते हैं, व्यक्ति के नेम फेम होगा या नहीं, इसके लिए उस व्यक्ति का नाम प्रतिष्ठा कैसा होगा समाज में, वो व्यक्ति को लोग कैसे पहचानेंगे, ये भी इसी भाव से विचार करें। हृदय की स्वच्छता यानी कि व्यक्ति की दिल की साफ है या नहीं, ये भी इसी भाव से विचार करेंगे। और कुएं, बड़े मकान, बंगला, ये सब इसी से विचार किया जाएगा। जांघ का भी इसी से विचार किया जाता है। तीर्थ क्षेत्र में प्राप्ति यानी कि कोई तीर्थ क्षेत्र में दर्शन या निवास करना, तीर्थ में जाकर निवास करके रहना, ये भी इसी भाव में विचार। भाई की स्त्री, अब देखो भाई की स्त्री कैसे हो जाएगा, आपका जो तीसरा स्थान है भाई, तो उसकी 7वां स्थान होता है नवम स्थान, इसलिए भाई की स्त्री के भी इसी से विचार किया जाएगा। भाई का शुभाशुभ विचार किया जाएगा। अपने पुत्र का जो है पारक ज्ञान, उसके ज्ञान कैसे होगा, बेटे को ज्ञान कैसे मिलेगा, वो भी नवम भाव से विचार किया जाएगा। स्नेह की भावना कैसे होगी, इस व्यक्ति के अंदर में स्नेह, मन की ममता अगर विचार करना तो वो कैसे होगा। क्या ये व्यक्ति कभी मंदिर निर्माण कर पाएगा, वो भी नवम भाव से विचार करोगे। क्या ये व्यक्ति कभी यज्ञशाला, धर्मशाला इत्यादि निर्माण करेगा, ये भी नवम भाव से विचार करेगा। अपना बायां पैर, आपकी जो कुंडली के जो हिसाब से जो देखा जाता है तो नवम भाव को अपना बायां पैर से विचार करना है। अष्ट सिद्धियां भी इसी भाव से विचार किया जाता है, अष्ट सिद्धि भी इसी भाव से विचार किया। तथा हाथी की प्रति मतलब राजस्वी वाहन, इस व्यक्ति को राजस्वी वाहन मिलेगा या नहीं, राजस्वी वाहन मतलब अच्छे महंगे लग्जरियस गाड़ी, अपने ये चीज़ आपको इसमें विचार कर सकते हैं। और नवम स्थान से क्या विचार कर सकते हैं, विशेष करके स्वामी यानी कि आपकी स्वामी मतलब इसमें आराध्य को कहते हैं, ठीक है ना। गुरु कृपा, आपके ऊपर गुरु की कृपा कितनी होगी। और माता जी की मामा, क्योंकि माता जी के मामा इसलिए है कि 4था स्थान होता है माता, और वहाँ से 6वां स्थान होने के कारण में माँ की जो मामा है वो भी इसी से विचार करोगे। इन सभी पदार्थों विचार किया जाता है। भाग्य, तपस्या, कल्याण, प्रताप, पुण्य, और ये सारे चीज जब विचार करते हैं तो उसके नवम स्थान के साथ साथ गुरु से भी नवम स्थान को भी विचार कर लेना चाहिए। जहाँ गुरु बैठा हो वहाँ से भी नवम स्थान को एक बार विचार कर लो तो आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही आएगा। तो इतनी सारी चीज़ें नवम भाव से विचार किया जाता है, तो आप इसको बढ़िया सा याद कर लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो
तो भी आपको स्क्रीनशॉट में लेकर रख लो। आपको इतना नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मतलब एक इसका जो स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव करते जाओ, आपको नोट की अपने आप को बन जाएगा। फिर कभी देखना नवम भाव थोड़ा बहुत इसको देख लिया, ठीक है ना, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस जो मैं भेज रहा हूँ, या आपकी इजी के लिए इतना बना रहा हूँ, नहीं तो मैं तो खुद भी बना सकता था, ठीक है ना। तो आप लोग इसको इस प्रकार से भी आप सीख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और एक फोल्डर बनाइए ज्योतिष ज्ञान का। जैसे 12 भाव का बना दिया, तो 12 भाव का विचार उस फोल्ड में आप रख दिया करो। फिर हम आ कहें ग्रहों विचार, तो ग्रहों का उसमें रख दिया करो। जैसे आप किसी चीज़ की जानकारी करना हो, उस ग्रह के बारे में जानकारी, उसको क्लिक करो, थोड़ा देख लो, ठीक है ना। ये आपके लिए आसानी बनाने के लिए मैं ये बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं। आप लोग प्लीज़ अच्छे से सीखें, मन से पढ़ें और बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हर हर महादेव।